धन सद्गुरु, पुस्तक जीवन के सूत्र, चैप्टर 30, रूहानी बजट बनाओ। दुनिया भर में ज़्यादातर व्यक्ति वित्तीय वर्ष के अंत में अपने पुराने बजट को समाप्त करके एक नया बजट बनाते हैं। हम इस संसार की पूंजी का बजट बनाते हैं ताकि हम उसका उपयोग और बेहतर तरीके से कर सकें। जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए बजट बनाना आवश्यक है। इसमें हम अपने पुराने बजट का विश्लेषण करते हैं कि हमें कहाँ फ़ायदा या नुकसान हुआ है। अक्सर जीवन के जिस क्षेत्र में हमें ज़्यादा मुनाफा होता है उसी को ध्यान में रखकर हम अपना नया बजट बनाते हैं। इसी तरह परमात्मा ने इस संसार में जीने के लिए हमें बहुमूल्य सांसों की पूंजी दी है। जब तक हमारे पास सांसों की पूंजी है, केवल तब तक ही हम इस संसार की पूंजी का आनंद उठा सकते हैं। इसलिए हमें इन सांसों की पूंजी का भी बजट बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हम इस ओर ध्यान दें कि हम इन सांसों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करते हैं। इस पर हमें गौर करना ज़रूरी है। जैसे ही नया साल शुरू होता है, हमें पिछले साल का विश्लेषण करना चाहिए कि हमने बीते वर्ष अपनी सांसों और समय का उपयोग कैसे और कहाँ किया था। क्या हम इनका और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते थे? यदि हाँ, तो कैसे? हम सबको एक दिन में 24 घंटे दिए गए हैं, जिसमें हम अपनी सांसों को जीवन की ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि को प्राप्त करने में लगा देते हैं। इसके अलावा हम अपना समय स्कूल और कॉलेज आदि जाकर नौकरी पाने में भी लगाते हैं। हमें अपने परिवार, समाज या अन्य किसी व्यक्ति की मदद करने में भी अपना योगदान देना पड़ता है और अंत में जो भी समय बचता है उसे हम अपनी इच्छा अनुसार खर्च करते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा बजट बना सकते हैं जिसमें समय का सर्वोत्तम उपयोग हो सकता हो? सभी पूर्ण संत महापुरुषों की शिक्षा हमें यह समझाती है कि हम एक रूहानी बजट बनाकर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करने का अर्थ है कि हम अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पहलुओं को विकसित करने के साथ साथ आध्यात्मिक पहलू को भी विकसित करने में समय दें। रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की भी देखभाल करनी है। लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारी ज़्यादातर सांसें और हमारा बहुत सा समय शरीर और मन की देखभाल करने में खर्च हो जाता है। अपनी इन सांसों का सदुपयोग करने के लिए हम दिन में समय का एक चार्ट या सूची बना सकते हैं। ज़्यादातर हम अपने जीवन में पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक अभ्यास की तरफ ध्यान नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो उसे अपनी सूची के अंत में ही रखते हैं। इस वर्ष हम अपनी दिनचर्या में ध्यान अभ्यास को सर्वप्रथम और अन्य सभी जिम्मेदारियों को इसके बाद रखेंगे तो हम पाएंगे कि ध्यान अभ्यास करना हमारी एक आदत बन जाएगी और इसके साथ साथ ध्यान की एकाग्रता हमें रोज़ाना के कार्यों में सफलता पाने में मदद करेगी। ध्यान अभ्यास पर आधारित रूहानी बजट बनाने से हम पाएंगे कि हमारी रूहानी तरक्की हमारे जीवन के सभी पहलुओं को समृद्ध कर रही है। इसके अलावा इस रूहानी बजट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जिस मकसद के लिए परमात्मा ने हमें यह सांसों की पूंजी दी है, जो कि अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर से एक में खोना है, वो भी इसे पूरा करके जीवन हमारा पूरा हो जाएगा। थैंक यू महाराज जी। थैंक यू एवरीवन।